गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पर। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज एसीएफ छत्तीसगढ़ एसीएफ का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ एसीएफ में जो फॉरेस्ट वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस टाइप का इंग्लिश का पोर्शन या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं। और ये 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको सॉल्व करते हैं। और कहाँ कहाँ से कौन कौन सा पोर्शन पूछता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे भी। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं, क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें अपना जनरल इंग्लिश का पोर्शन है। ठीक ना, ये टोटल कितना क्वेश्चन आता है इंग्लिश का? 17 क्वेश्चन आता है। और हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितना मार्क्स का हो गया अपना? 17 दूने 34 नंबर का क्वेश्चन आपको इंग्लिश का पोर्शन आएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी नंबर है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नंबर है 34 नंबर। तो ध्यान से तैयार कीजिएगा दोस्तों। चलिए सबसे पहला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या लिखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू अबेंडन। इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब का मतलब टू अबेंडन होता है? अबेंडन मतलब छोड़ना, त्याग करना। किसी चीज़ को छोड़ दिए, त्याग कर दिए। जैसे किसी चीज़ का मेरे को गलत हैबिट है, आदत है, उसको मैं छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ठीक है, या फिर और किसी चीज़ को मैं पकड़ा हूँ, रखा हूँ, उसको मैं त्याग कर दिया। ठीक है, इस चीज़ में, इस सेंस में आता है। क्लियर है? तो इन चारों पांचों में से कौन सा आएगा देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तुम जान लिए, छोड़ना, त्याग करना होता है। अब इन बाकी लोगों का मीनिंग देखते हैं। गिव अवे। गिव अवे का मीनिंग होता है किसी को सौंपना या फिर वापस देना या फिर देना। गिव अवे मतलब जैसे मैं कोई सामान रखा हूँ, ठीक है, या फिर कोई दूसरे आदमी मेरे पास सामान रखा है तो उसको फिर क्या करूँगा? उसको वापस लौटा दूंगा। या फिर मैं उधार लिया हूँ तो, या फिर कुछ क्या हूँ, उसका सामान रखा हूँ तो उसको वापस कर दूंगा। लौटाना, देना होता है। ठीक है, गिव अवे मतलब। गिव इन। गिव इन का मतलब हार मान जाना या फिर झुक जाना, किसी के सामने हार मान जाना। मान लो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ठीक ना, आर्गूमेंट कर रहा हूँ कुछ, या फिर और कुछ बात बतंगा हो रहा है, या फिर कुछ मालड़ी कर रहा हूँ, उसके सामने मैं हार गया। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं? गिव इन करूँगा, हार मान जाना या फिर उसके सामने झुक जाना। क्लियर है? अब आता है ये गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ना या फिर त्याग करना होता है। किसी चीज़ को छोड़ना या फिर त्याग करना मतलब गिव अप होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, गिव अप। अब गिव आउट का मीनिंग क्या हो जाता है देख लेते हैं। गिव आउट का मीनिंग होता है घोषणा करना, ऐलान करना। किसी चीज़ का घोषणा करते हैं, खासकर मंत्री लोग, नेता लोग घोषणा करते हैं, या फिर किसी स्कीम का गवर्नमेंट घोषणा करता हुई है तो गिव आउट। गिव आउट मतलब घोषणा करना। तो हम लोग का आंसर क्या हुआ? हम लोग का आंसर हुआ गिव अप, त्याग करना या फिर छोड़ना। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है ये अपना? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है ना, ये जो सेंटेंस दिया है, एक्टिव दिया है, वो जाहिर सी बात है उसको हम लोग किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। क्लियर है? एक्टिव पर से हम लोग को याद आना चाहिए, टेंस और वॉइस हमको आना चाहिए। स्मोक फिल्ड द रूम। जो स्मोक है, जो धुआं है, फिल्ड किया कहाँ पर? रूम को, द रूम को, उस खास रूम को स्मोक से पूरा भर गया या फिर स्मोक भर दिया है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है? तो इसका पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा देख लेते हैं। पहले सबसे पहचानते हैं टेंस कौन सा है। ये देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल हो जाएगा, सीधी बात है। और कुछ हेल्पिंग वर्ब का नहीं है तो पास्ट सिंपल का ही टेंस है। पास्ट सिंपल का है। अब इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे, कैसे कैसे करेंगे। पास्ट सिंपल में क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज सिंगुलर के लिए, वर्ब प्लूरल के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये दोनों मेन चीज़ है। और उधर बाई रहेगा प्रीपोजिशन या फिर और कुछ प्रीपोजिशन रह सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू डिमांड। मेन चीज़ है अपना वाज या वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, सब ये अपना ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो द रूम सब्जेक्ट बन जाएगा, द रूम सभी में है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? पास्ट सिंपल है तो द रूम क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा अपना? वाज। तो वाज आ जाएगा। तो वाज कहाँ पर? देखो द रूम वाज सब में है, चारों में है, द रूम वाज। उसके बाद द रूम वाज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। आपका मेन वर्ब क्या आ जाएगा? फील्ड। फील्ड का थर्ड फॉर्म फील्ड होता है। तो द रूम वाज फील्ड, इसमें नहीं है, ये थर्ड नंबर को काट दो, इन तीनों में है। ये द हो गया, द रूम हो गया, इसमें हो गया, वाज हो गया, फील्ड हो गया, इतना सब में है। अब देखते हैं इन स्मोक होगा कि बाई स्मोक होगा या फिर विथ स्मोक होगा। ठीक है, तो हमने देखा है कि फील्ड के साथ
फील्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या होता है, विथ आता है। फील्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, विथ आता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला, फील्ड विथ। द रूम वॉज फील्ड विथ स्मोक, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर हम बाय नहीं लगाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, ये फील्ड जो इसके साथ विथ आता है। ठीक है, बाकी जो फिक्स प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं उनके साथ हम लोग बाय लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे बोलता है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द डेलिक्वेंट। ठीक ना, जो डेलिक्वेंट है इसका सिनोनिम्स, इसका सामनार्थी शब्द ढूंढना है आपको, लिखना है, बताना है। ठीक है, डेलिक्वेंट मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं। डेलिक्वेंट मतलब क्या होता है, क्रिमिनल, ऑफेंडर। ठीक है ना, क्रिमिनल होता है, दोषी होता है। ठीक है ना, ऑफेंडर होता है, तो यहाँ पर ऑफेंडर दिया हुआ है। ठीक है, अपराधी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स ऑफेंडर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी लोगों का मीनिंग देख लेते क्या होता है। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब क्या, सदाचारी होता है। ठीक है, अच्छा व्यक्ति, सदाचारी, सदाचार जो रहता है। ट्रूथफुल मतलब सच्चाई के साथ वाला, सच्चा, सच्चापूर्ण बोलता है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, अबदस, अब इधर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ऑफेंडर। ठीक है, दोषी, अपराधी, क्रिमिनल। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है अपना डिटरमाइन द सेंटेंस ऑफ डिटरमाइंस द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक ना, जो सेंटेंस दिया गया कौन सा टेंस का, उसको डिटरमाइन करना है, देखना है, पता करना है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है, तो देखो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM। देखो हम लोग टेंस कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले तो मेन वर्ब को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस में मेन वर्ब, दो चीज़ देखना आगे आपको, तो टेंस पहचान लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पर हैव है, हैव के साथ मेन वर्ब हैड है। ठीक है, तो हैव किसके कहाँ पर आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ठीक है, और ये हैड क्या है, मेन वर्ब का काम करे यहाँ पर। तो मैं खाना खा चुका हूँ सुबह कितना बजे, या फिर मैं सुबह का नाश्ता कर चुका हूँ सुबह 6 बजे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 6 AM, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे बोलता है करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट करना है आप भाई। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज रदर वॉज देन आई हैड एक्सपेक्टेड। जो हम लोग को खिलाड़ी हैं उनका जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, ठीक ना, बहुत ख़राब रहा, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था, जितना मैं सोचा था, जितना मैं अनुमान किया था, जितना मैं उम्मीद किया हुआ था, बोला जा रहा है। ठीक ना, प्लेयर लोग का, खिलाड़ी लोगों का, उनका परफॉर्मेंस, उनका प्रदर्शन बहुत ख़राब था, जितना मैं उम्मीद किया हुआ था, बोला जा रहा है। तो इस अंडरलाइन वाले पार्ट को इम्प्रूव करना है, सुधारना है। देखो एक चीज़ यहाँ पर दिया, आपको हिंट दिया है, रेदर देन। ठीक ना, हमेशा देन किसके साथ आता है, ये कंपेरेटिव डिग्री के साथ आता है। ठीक ना, और वर्स्ट कौन सा डिग्री है, ये वर्स्ट अपना है सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो वर्स्ट आएगा क्या, बैड, वर्स्ट होता है। ठीक ना, बैड कंपेरेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है ना, बैड, वर्स, ठीक ना, और वर्स्ट होता है अपना सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर देन है, दैट के साथ हमेशा क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री। तो बैड तो नहीं आएगा, सीधे बैड नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री है। वर्स्ट नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री है, तो दोनों में आएगा वर्स। ठीक ना, देन एक्सपेक्टेशन, ये तो नहीं होगा, तो आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो क्या हो जाएगा, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स वॉज रेदर वर्स देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, इस टाइप का जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है ना, उसमें हम लोग ऐसा सेंटेंस को देखते हैं जिसमें कम से कम इम्प्रूव करना पड़े और सही हो जाए, मतलब कम से कम उसमें बदलाव करना पड़े और सही हो जाए, ऐसी चीज़ों को हम लोग लेते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। क्लियर है, ना कि पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज कर दिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे बोलता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, हम लोग को सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, ये भी वही करेक्ट सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आया है, तो वही बोलूँगा मैं कि हम लोग सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए ऐसे चीज़ों को देखते हैं जिससे कम से कम इम्प्रूव करना पड़े, बदलाव करना पड़े, या फिर उसमें सुधार करना पड़े, ऐसा सेंटेंस को ज़्यादातर हम लोग प्रेफरेंस करते हैं। ठीक है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड।
देखो कैटल, पहले तो बात कैटल क्या है, प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट का क्या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, सिंगुलर वर्ब आएगा क्या, नहीं आएगा, तो गलत हो गया, है ना। तो कैटल प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखो कैटल के साथ क्या आ जाएगा, आर आना चाहिए। तो द कैटल होगा क्या, पूरा जाति को बोध कर रहा है क्या, नहीं। एक देखो सेंटेंस पूरा कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। जो पशुएं हैं, ठीक है, पशु लोग क्या कर रहे हैं, चर रहे हैं, फील्ड में, मैदान में चर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं पशु लोग अलग अलग प्रकार के, ठीक है। तो द कैटल नहीं बोलेंगे हम लोग, द कैटल नहीं बोल सकते। कैटल इज नहीं आएगा, बता दूँ अभी, इज ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आर वाला देखो, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर है। कुछ कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, ठीक है। जब नाउन का पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके पढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब देखो वहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज किए, अब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये दिया है पैसिव वॉइस में, ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक ना। वह हंसा गया उसके सभी दोस्तों के द्वारा, मतलब सभी दोस्तों के द्वारा वह उससे मजाक उड़ाया गया, उससे वह फिर हंसा गया, ये बोल सकते हैं। उसके खिल्ली उड़ाया गया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस के पहचान के देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, वॉज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आके कुछ लगाया क्या है, बीइंग या फिर बीन, ऐसा कुछ लगाया क्या, पैसिव वॉइस में नहीं लगा है। तो सीधी बात क्या हो जाएगी, ये पास्ट का अपना सिंपल है, पास्ट का सिंपल है ये। तो पास्ट सिंपल टेंस देखो किस में है, और ये ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव में, तो ऑल हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल हिज फ्रेंड, ऑल हिज फ्रेंड सब में है, कहाँ है, दोनों में है, देखो ऑल हिज फ्रेंड्स। अब वर लव्ड बाई हिम, वर हो जाएगा वर लव्ड बाई हिम, या फिर ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम। बाई आएगा क्या, बाई वाला प्रीपोजिशन वाला नहीं आएगा, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम, उनके सभी दोस्त, ठीक ना, उस पर हंसी। क्लियर है। या फिर उसका मजाक उड़ाए, ये भी बोल सकते हैं, हंसी बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ एरुडेट, ठीक ना, एरुडाइट। एरुडाइट का इसमें से कौन सा वर्ड है जो क्या है, एंटोनिम्स नहीं है, उसका अपोजिट वर्ड नहीं है, उसका अपोजिट नहीं है, उसका उल्टा। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि एरुडाइट मतलब क्या होता है, ठीक है। एरुडाइट मतलब क्या होता है, जो ज्ञानी लोगों को बोलते हैं, यहाँ पे पांडित्य पूर्ण को लोग बोलते हैं, जिनमें विद्वान जो ज्ञानी लोग होते हैं, विद्वता होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एरुडाइट पर्सन, ठीक है, एरुडाइट, ठीक है। तो एरुडाइट जो ज्ञानपूर्ण हो, ज्ञान से भरा हो, बुद्धिमानी हो, उसको बोलेंगे। और उसका उल्टा क्या क्या हो जाएगा, सैलो। सैलो मतलब उछला, छिछला, फिर कम ज्ञान वाला, मूर्ख वाला होता है, या फिर मूर्ख होता है, तो ये तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ये तो आंसर नहीं होगा। अनएजुकेटेड, ये तो बहुत बुद्धिमानी है, ज्ञान वाला है, तो अनएजुकेटेड ये भी क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अनएजुकेटेड कम पूर्ण मूर्खता बोल सकते हैं। अनथिंकिंग बिना, ठीक ना, बिना विचार वाला, बिना सोच वाला, ठीक ना, विचार बिना विचार बिना थिंक वाला, बिना सोच वाला। तो कौन व्यक्ति सोचता है, जो अच्छा पढ़ा लिखा था, ठीक ना, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो अच्छी जानकारी, वही सोचेगा, किसी बारे में विचार विमर्श करता है, जो ज्ञानी हो, ठीक है। तो ये भी उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अनविलिंग, विल मतलब इच्छा, ठीक है, या फिर तैयार बोलता है, तो अनिच्छा। ऐसा अनिच्छा इच्छा की बात है क्या, यहाँ पर नहीं है, ये तो क्या ज्ञानी होता है, ज्ञानपूर्ण होता है, ठीक नहीं, या फिर विद्वतापूर्ण होता है, ये तो अनिच्छा है, तो ये तो उसका है ही नहीं, उसका अपोजिट कुछ नहीं लग रहा, उसके दूर दूर तक उसका संयोग नहीं हो रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी, अनविलिंग हो जाएगा। क्लियर है। इसको ध्यान देना, यहाँ पर नॉट एंटोनिम्स लिखा है, नॉट एंड मतलब इसका कौन एंटोनिम्स नहीं है, विरोध, ठीक है ना, ऑपोजिट वर्ड नहीं है, इसको लिखना है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक्सप्लेन द आइडियम, ठीक ना। इस आइडियम को हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बताना है। अ हरकुलियन टास्क, अ हरकुलियन टास्क मतलब कहता है, टास्क मतलब काम, और हरकुलियन मतलब बहुत कठोर, बहुत कठिन, बहुत मजबूत वाला बोल सकते हैं, तो बहुत कठिनाईपूर्ण काम, उसको बोलते हैं अ हरकुलियन टास्क, ठीक है ना। तो अ वेरी डिफिकल्ट वर्क पहला में ही दिया है, देखो अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत कठिनाई वाला काम, ठीक है।
इन सब का देखो अनइजी वर्क, आसानी वाला काम, एंजॉयबल एकदम इंजॉय के साथ क्या वाला टास्क काम, प्लीजिंग ट्रिक बोलता है नहीं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, बहुत कठिन वाला काम। क्लियर है? ये सबको याद करना पड़ेगा आपको, वन वर्ड हो गया, एडम्स हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, गो थ्रू होना पड़ेगा आपको, वहाँ से पढ़ के निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कहने का मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है सप्लाई, ठीक ना, सप्लाई करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। अब करेक्ट प्रीपोजिशन डालना है आपको, लिखना है आई एम स्टेइंग डैश फ्रेंड्स नॉट फॉर डैश द स्टेशन, मैं रुका हुआ हूँ खालिस्तान फ्रेंड्स, मैं रुका हुआ हूँ खालिस्तान फ्रेंड्स, नॉट फॉर द स्टेशन, मैं रुका हुआ हूँ दोस्त के साथ, नॉट फॉर दूर नहीं है, द स्टेशन स्टेशन से, ऐसा कुछ होगा। मैं रुका हुआ हूँ डैश फ्रेंड, नॉट फॉर दूर नहीं है, द स्टेशन स्टेशन से। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। आई एम स्टेइंग अट, स्टे के साथ अट लगता है क्या, नहीं। फॉर अवे, इधर सेकंड ऑप्शन में भी अवे नहीं आएगा, अवे मतलब दूर होना होता है, अवे मतलब दूर भागना, दूर होना। ठीक है ना, आई एम स्टेइंग विथ, हाँ ये हो सकता है। फ्रॉम होता है, फ्रॉम और एक जगह से दूसरे जगह, ठीक ना, अपने डिस्टेंस को दिखाते हैं, आई एम फ्रॉम मुंबई ऐसे बोलते हैं, या फिर डिस्टेंस, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह के डिस्टेंस को दिखाने के लिए या फिर दूरी को दिखाने के लिए बताते हैं। आई एम स्टेइंग अप भी नहीं होता है, स्टेइंग अप ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, क्या दिख रहा है हम लोग को, बी दिख रहा है। तो आई एम स्टेइंग विथ फ्रेंड, मैं दोस्तों के साथ रुका हुआ हूँ, नॉट फॉर फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है ना, दूर नहीं है, फ्रॉम द स्टेशन स्टेशन से, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, उस प्लेस को दिखा रहा है, स्टेशन को, तो स्टेशन से दूर नहीं है, ये बोला जा रहा है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे है सप्लाई द प्रॉपर वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक ना, प्रॉपर वर्ब डालना है अपने को इस दिए हुए सेंटेंस में से। आई डैश यू, आई डैश यू, ये दो वर्ब दिया है, इन वर्ब का रूप को यहाँ पर फिलअप करना है, वरना है। ठीक है, तो देख लेता हूँ ऑप्शन में यहाँ पर है आई विज्ड आई वॉज यू, आई विश मैं इच्छा करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, या फिर इच्छा क्या, या फिर मैं विश करता हूँ क्या, आई वॉज यू, ये देखो क्या है, आई विज्ड आई वर यू। थर्ड क्या है, आई माइट विश आई वॉज यू, आई विश आई माइट हैव बीन यू। ठीक है, ये देखो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में किस टाइप का होता है, आई विज्ड आई वर यू, देखो ये वाला होगा बी नंबर ऑप्शन। आई विज्ड मैं इच्छा करता हूँ, मैं, या फिर मेरी इच्छा है, या फिर मेरी इच्छा थी कि आई वर यू, कि मैं आप होता। ठीक है, मेरी इच्छा था कि मैं आप होता, मतलब मान लो मैं कोई दूसरा लड़का के बारे में देख के उसको बोला हूँ, मेरी इच्छा था कि मैं आप होता, ऐसा यदि मैं आप होता तो ये होता, ऐसे होता, कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, आई विज्ड आई वर यू। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये है फॉर प्रिसाइज राइटिंग वन मस्ट हैव एक्सपर्टाइज इन द आर्ट ऑफ डैश। जो प्रिसाइज राइटिंग, संक्षिप्त जो लेखन है, संक्षिप्त में लिखते हैं, ठीक है ना, उसके एक्सपर्टाइज को, उसके जो एक्सपर्ट को, ठीक है ना, उसके जो विशेषज्ञ को बोल सकते हैं, एक्सपर्ट को बोल सकते हैं, कैसा होना चाहिए आर्ट में, इन द आर्ट ऑफ डैश। ठीक ना, जो प्रिसाइज संक्षिप्त में लिखने वाला जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, या फिर ठीक ना होनहार है, वह किस आर्ट में ऐसा होना चाहिए बोलो, तो क्या करने में अच्छा होना चाहिए उसको, किसी चीज़ को छोटा करके लिखने में। तो छोटा करके लिखने में क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो सबको मीनिंग आपको आना चाहिए, तब बनेगा ये। एलोबोरेशन मतलब क्या होता है, एलोबोरेशन मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग, पता है किसी को? कमेंट बॉक्स में सेंड करें। तो एलोबोरेशन मतलब क्या होता है, जल्दी सेंड करें। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, सेंड किए। चलिए, एलोबोरेशन मतलब होता है क्या, विस्तार करना, किसी चीज़ को विस्तार करना, विवर्धन करना, बढ़ाना। क्लियर है? विस्तार करना, बढ़ाना या फिर विवर्धन करना होता है। इलिस्ट्रेशन मतलब होता है इसका दृष्टांत करना, स्पष्टीकरण देना, उदाहरण देकर बताना। ठीक है ना, किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसको दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, वही बोलते हैं इलिस्ट्रेशन। अब आता है कंडेंसेशन मतलब होता है आपका किसी चीज़ को कम करना, संघनन करना, छोटा करना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। ठीक है, जो प्रिसाइज राइटिंग में होते हैं, कम छोटा करके लिखते हैं, उनको क्या होना चाहिए,
कंडेंसेशन वाले आर्ट में निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए बोला, कम करके छोटा करके लिखने में एक्सपर्ट, अपना को निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए बोला जा रहा है। अब आता है डी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार करना होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना लिखना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सी नंबर, ठीक है ना, कंडेंसेशन। चलिए आगे देखें, आगे देखते हैं क्या लिखा है, रीअरेंज वाला है, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू द मीनिंग ऑफ द सेंस, मीनिंगफुल आपको रीअरेंज करना है। द सन आउटसाइड डू नॉट प्ले टू इज शाइनिंग ब्राइटली सो बेटर। इस प्रकार में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट द सन होगा, क्या हो सकता है, आउटसाइड नहीं होगा, डू नॉट प्ले नहीं होगा, वर्ब है, टू नहीं होगा, इज शाइनिंग नहीं होगा, ब्राइटली नहीं होगा, सो बेटर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, सब्जेक्ट मिल गया द शाइनिंग। अब इसके लिए वर्ब चाहिए, द शाइनिंग, देखो वर्ब दिख रहा है, इस द सन इज शाइनिंग हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर ये पहला हो गया, पहला दूसरा, ठीक है। और ऑप्शन में इतना से देख सकते हैं हम, ठीक है ना, द सन पहला वाला पहला, पांचवा वाला दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं, द सन इज शाइनिंग, ठीक है ना, टू ब्राइटली, देखो टू ब्राइटली मतलब बहुत ज़्यादा, अति, टू मतलब अति के लिए, जितना आवश्यकता उससे ज़्यादा, उसके लिए टू बोलते हैं, नेगेटिव साइंस को शो अप करता है टू, ठीक है ना। द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, सन इतना ज़्यादा चमक रहा है, इतना ज़्यादा तेज कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, डू नॉट प्ले आउट, डू नॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग टू ब्राइटली, इतना हो गया, इज ब्राइटली। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, टू या सो बेटर, सो बेटर डू नॉट प्ले आउटसाइड, ये हो जाएगा, हाँ, सो बेटर डू नॉट प्ले आउटसाइड। सन इतना ज़्यादा चमक रहा है, तेज कर रहा है, इसीलिए अच्छा है, ठीक है, कि आप बाहर न खेलें, ठीक है ना, अंदर ही खेलें। तो ऑप्शन नंबर अपना बी, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे नेक्स्ट ये है 81 नंबर का, करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक है उस सेंटेंस में उसको हम लोग को बताना है, ठीक है। बोलता है लार्ज बिजनेस हाउसेस मेंटेन देयर ओन कोड ऑफ द प्रोफेशनल एटिक्वेट, ठीक है। ठीक, यहाँ अंडरलाइन क्या है, इस भाग को अपने को स्पेलिंग मिस्टेक देखना है, फिर बताना है, एटिक्वेट, ठीक है। तो एटिक्वेट का स्पेलिंग क्या होता है, ATEQUETTE होता है क्या, नहीं, AETIQUETTE ये होता है एटिक्वेट, ठीक है। एटिक्वेट ETIQUETTE होता है। तो अपना सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, द ऑक्सिलरी वर्ब है आउट इज ऑलवेज सक्सीडेड बाय, ठीक ना। आउट है जो किसके साथ हमेशा आता है, बोलो जरा, ठीक है ना, ठीक है ना। आउट आपने पढ़ा होगा, आउट टू एक होता है, आउट टू, ठीक है। तो हमेशा आउट किसके साथ आता है, बोलता है टू के साथ हमेशा लेता है, टू प्रीपोजिशन लेता है आउट। तो यहाँ पर ऑप्शन ही क्या, टू नहीं है, इन, फॉर, आर्ट, ऑन है। तो ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, ठीक है। आउट टी आता है, याद रखना, आउट टू होता है। आगे देखते हैं, आगे बोलता है डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक ना। अपने को ढूंढना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस सेंटेंस में जो दिया हुआ सेंटेंस है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढना है, देखना है। ही इज़ अ लॉन्ग वे बिहाइंड, ठीक ना, ही इज़ अ लॉन्ग वे बिहाइंड। तो बिहाइंड कैसा है इसको हम लोग को देखना है, ठीक ना। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया, आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, अपना नाउन हो गया, ये मतलब रास्ता, ठीक है। और ये बिहाइंड, ये बिहाइंड क्या आपको पता करना है, ठीक है। तो बिहाइंड वर्ब है क्या, एडजेक्टिव तो नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस नहीं हो, मे बी हो सकता है, देख लेते हैं। प्रीपोजिशन में भी वर्ब नहीं होगा, इन दोनों में से वर्ब या प्रीपोजिशन। तो किसको ये कर रहा है, आइडेंटिफाई करवा रहा है, मॉडिफाई करवा रहा है। ही इज़ अ लॉन्ग वे बिहाइंड, ही इज़ अ बिहाइंड बोल सकते हैं, ही इज़ बिहाइंड। तो बिहाइंड अपना क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन होगा कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये एडवर्ब हो जाएगा बिहाइंड,
ठीक है, दोनों को काम करता है ये, प्रीपोजिशन का भी और एडवर्ब का भी। तो यहाँ पर अपना बिहेव एडवर्ब का काम करेगा बिहाइंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ लॉन्ग वे बिहाइंड। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट करना है। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता, पुट अप विथ ये फ्रेजल वर्ड है, पुट अप विथ हिम मैं नहीं कर सकता उसके साथ, ऐसा कुछ है। तो क्या हो जाएगा, पुट अप विथ मतलब होता है सहन करना। आई पुट अप विथ हिम मैं उसको सहन नहीं कर सकता है। पुट अप मतलब क्या, तो पुट अप विथ मतलब सहन करना होता है, सहन करना। ठीक है, तो क्या जाएगा, मैं इसको सहन नहीं कर सकता हो जाएगा। तो कहाँ पर है देखो, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, नहीं होगा, मैं दोस्त ने भी नहीं होगा, मैं उसके साथ अपने से भी नहीं होगा, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर डी नंबर, तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता। ठीक है, पुट अप विथ मतलब सहन करना होता है, तो मैं उसको सहन नहीं कर सकता हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग भी आप ACF का तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। और जो भी आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। मैं उस पार्ट को, ग्रामर पार्ट हो चाहे ट्रांसलेशन पार्ट हो, उस पार्ट को मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा, पढ़ाऊँगा समय निकाल कर। क्लियर है।